ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसीलिए उनका नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष की पूजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और भक्त के मन से ही की गई क्षणिक मात्र भक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार या अन्य कोई सोमवार करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ के प्रसन्न कर देते हैं। आदि अनंत शिव शक्ति सबका कल्याण करे। आइए सोमवार की व्रत की कथा का वाचन करते हैं। एक बार किसी एक नगर में साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत ही दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह सोमवार के व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है, जिसके भाग्य में जो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसी की मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती जी के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो कोई इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी के एक पुत्र का जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी जी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन और दीक्षा देते जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। और इसी दौरान रात के नगर में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए सोचा कि क्यों ना इस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद में इसको धन देकर विदा कर दूंगा। राजकुमारी को अपने नगर ले गया और ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दिया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था और उसे यह बात सही नहीं लगी, इसीलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पे लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमारी के संग तुझे भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी के पल्ले पर लिखी हुई बात पढ़ी तो उन्होंने अपने माता पिता को बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ उसी दिन यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान से ही कुछ देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मर्द भांजी को देखकर उसके मामा विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कीजिए। जब शिवजी ने मर्द बालक के समीप गए तो वह बोले, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु दी थी और इसका वरदान अब पूरा हो चुका है। इसकी आयु अब पूरी हो गई है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तो तड़प तड़प कर मर ही जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी होने के बाद में लड़का मामा के साथ अपने नगर को वापस चल दिए। दोनों उसी नगर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया।
लड़के ने ससुर ने उसे पहचान लिया, महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और पुत्री को विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत की कथा सुनने और प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई व्रत करता है, कथा सुनता है, पढ़ता है, उसके दुख दूर होकर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए आदि अनंत शिव शक्ति सबका कल्याण करे। ओम हरे 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 महादेव। एक समय की बात है, एक नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास धन, वैभव, घर द्वार सब कुछ था, किंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण वह दंपत्ति सदा ही दुखी रहते थे। दोनों ने अनेक देवताओं की पूजा की, तीर्थ यात्राएं भी की, दान पुण्य भी किए, परंतु संतान का सुख नहीं मिला। एक दिन व्यापारी की पत्नी किसी साधु के पास गई। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई तो साधु ने कहा कि तुम प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव जी का व्रत करो। श्रद्धा से शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र अर्पित करो तथा शिव पुराण कथा का वाचन करो। शिव जी की कृपा से तुम्हारी संतान की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। सत्री ने ऐसा ही किया। वह प्रतिदिन शिवालय जाकर सोमवार का व्रत करती थी, कथा का श्रवण करती थी। उसकी श्रद्धा को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि हे देवी, तुम्हारी कोख से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जो कुल का नाम रोशन करेगा। कुछ समय बाद सत्री का गर्भ धारण हुआ। उचित समय पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में महोत्सव भी होने लगे। बालक की चतुराई और बुद्धिमानी देखकर सब लोग प्रभावित हुए थे। वह बालक धीरे धीरे बड़ा हो गया और विवाह के योग्य हो गया। उसका विवाह एक सुंदर गुणगान कन्या से हुआ। दोनों दंपत्ति प्रतिदिन सोमवार का व्रत और शिव जी की पूजा करते थे। एक दिन परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव वृद्ध साधु के रूप में उनके घर आए और उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे पास बहुत वैभव है, क्या तुम मुझे भोजन कराओगे? दंपत्ति ने प्रेम से उन्हें बैठाकर आदर सहित भोजन कराया। तब भोलेनाथ प्रसन्न होकर उन्हें अपने वास्तविक रूप से दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया, हे भक्त, तुमने श्रद्धा और विश्वास से सोमवार का व्रत किया है। अब तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आएगा। तुम्हारे घर में सदैव सुख और समृद्धि बनी रहेगी। सोमवार का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन में सुख और खुशहाली बनी रहती है। दरिद्रता, रोग, कष्ट दूर हो जाते हैं। अविवाहित लड़कियों को मनचाहा वर भी मिलता है। भगवान शिव की कृपा से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। बोलिए हर 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 महादेव। ओम उमापतिया नमः, ओम गौरीपतिया नमः। आपको कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।